क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है यदि इसके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर कितना है, समान है। मतलब कि दो गो एपी है, दो गो एपी है, और दोनों एपी का जो सारों अंतर है वो क्या है, समान है, मतलब कि बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने के लिए कि मान लीजिए कि पहला एपी जो है A1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा A2, उसके बाद A3, फिर कहा जाएगा A4, ऐसे ऐसे होगा। और दूसरा एपी क्या होगा, क्या कि दो को ना बोला है, तो दूसरा एपी देखो, इसको मान लेते हैं B1 होगा, फिर B2 होगा, फिर B3 होगा, फिर B4 होगा, आगे चलते जा रहा होगा। नहीं, अब यहां से देखो दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है, मतलब कि ये जो दोनों एपी है इसका सारों अंतर का है, समान है। मतलब कि क्या कि इसका सारों अंतर और इस एपी का सारों अंतर दोनों आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। समझ में आया। कह रहा है कि यदि इसके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, 100वें पद, तो मान लीजिए पहला एपी का 100वां पद कहीं होगा, होगा ना, और इस एपी का भी 100वां पद होगा कहाँ है, तो इसको लिखेंगे 200। अब कह रहा है कि ये जो पहला एपी का 100वां पद और दूसरा एपी का 100वां पद दोनों का अंतर कितना है बताइए, 100 है, दोनों का अंतर 100 है। तो वैसे ही बताना है कि 1000वें पद का अंतर कितना होगा, मतलब कि पहला एपी का 1000वां पद और दूसरा एपी का 1000वां पद, ये बताना है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिखना कि मान लिया कि पहला एपी का प्रथम पद बताइए, पहला एपी का प्रथम पद क्या था, A1 था कि नहीं, तो उसको लिखेंगे। मान लिया कि पहला एपी का प्रथम पद A है, क्या है, A है, तथा दूसरा एपी का प्रथम पद क्या लिखेंगे, B है। पीछे समझाया ना। अब यहां से देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे पढ़ के लिखिए, समझ में आ जाएगा। दो समांतर श्रेणी का सारों अंतर समान है, यहां तक तो समझ में आ गया। यदि इसके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब कि पहला एपी और दूसरा एपी का 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो यहां पे लिखेंगे दोनों एपी में 100वें पद का अंतर कितना है, अंतर कितना है बताओ, 100 है। तो पहला एपी का 100वां पद कैसे लिखाएगा, ऐसे नहीं लिखाएगा A100, क्या कि पहला एपी का प्रथम पद को क्या माने हैं ए, तो इसका 100वां पद कैसे हो जाएगा, A100 होगा कि नहीं होगा। फिर देखो दूसरा एपी का प्रथम पद को क्या माने हैं B, तो इसका 100वां पद कितना हो जाएगा, B100 हो जाएगा। पहला एपी का 100वां पद और दूसरा एपी का 100वां पद का अंतर मतलब होता है माइनस, कितना है, 100 है कि नहीं है, 100 है। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मूला लिख देंगे। ये 100 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 99D, फिर ई माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे B100 का, तो इसका हो जाएगा P प्लस 99D, फिर बराबर 100 होगा कि नहीं होगा। अब यहां से देखिए A का A प्लस 99D,
अब यहां से देखिए ये जो माइनस है इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो माइनस बी हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 डी इक्वल टू 100 होगा ना। अब यहां से देखिए 99 डी ये प्लस में है और 99 डी ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां से बच गया ए और ई बच गया बी इक्वल टू कितना, 100 हो गया ना। यानी ए माइनस बी का मान कितना आ गया, 100। तो इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब यहां से देखिए फिर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा, हजारवें पद का अंतर बताना है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखेंगे दोनों एपी का, यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों एपी में हजारवें पद का अंतर, यही ना बताना है क्या होगा। देखिए दोनों एपी का हजारवें पद का अंतर पूछा है ना, तो पहले एपी का हजारवें पद ए 1000 लिखाएगा और दूसरे एपी का हजारवें पद क्या लिखाएगा, बी 1000। समझ में आ गया, अंतर है मतलब माइनस है, समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 999 डी, फिर यहां पे लिखेंगे माइनस और इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी प्लस 999 डी। अब यहां से देखिए ए का ए फिर प्लस 999 डी, फिर ई इससे गुना हो जाएगा तो माइनस बी लिखाएगा, फिर ई माइनस और ये हो गया प्लस, तो क्या लिखेंगे माइनस 999 डी। अब इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है, ये वाला और ये कटेगा, क्या है कि 999 डी यहाँ पे प्लस में है और 999 डी यहाँ पे माइनस में है, इसलिए ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा का ए और माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का मान कितना है, 100 है, तो वही ना है ए माइनस बी, तो इसका मान 100 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।